वाला चैप्टर है 7 चैप्टर। ठीक, इसमें बहुत आसान चैप्टर है, ये कुछ नहीं है। आपको इस चैप्टर में किन किन लोगों से मिलना है, एक 7.1 से मिलना है और एक 7.2 से मिलना है। आई थिंक 7.1 में 10 क्वेश्चन होंगे और 7.2 में 10 क्वेश्चन होंगे, दोनों में अलग अलग है। ठीक, एक में 10 है, एक में 10 है। 2 शून्य होगा, दोनों में ऐड करेंगे। ये ऐसा होता है। अब देखें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब 9th क्लास में थी तो 5 मिनट का चैप्टर था और 5 मिनट में आप देखते थे कि कैसे बनने लगता है सब। यहाँ पे भी 5 मिनट का नहीं, यहाँ पे अब थोड़ी सी बात मजबूती के साथ करना पड़ता है। देखो, जब आप आए थे 9th क्लास में तो हमने ये बताया था आपको, क्या यहाँ पे क्या रहता है, जीरो आपने बोले तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे क्या रहता है, वो ऊपर क्या रहते हैं, प्लस के, क्योंकि धनवान लोग ऊपर रहते हैं, गरीब लोग नीचे, तो नीचे गरीब लोग आपके ये रहे। ये सब हमने आपको बता दिया था, ये आपसे बहुत अच्छे से बनने लगा था। आप इन खुशखबरी के लिए एक चीज़ बता दें कि अब आपको ये नहीं बनाना है पेपर में, आपको ये नहीं आएगा पेपर में बनाने को। 9th क्लास में आ चुका, अब नहीं आएगा। ठीक, अब यहाँ पे कुछ बातें जो आपको यहाँ चैप्टर में काम में आएंगी वो समझ में नहीं आएंगी। अगर यहाँ पे आप नहीं समझेंगे तो आगे आपको समझ में नहीं आएंगी चैप्टर में, फिर आप बोलेंगे क्यों किए, तो वो बात समझ लो पहले। हमने आपसे बोलते थे कि जैसे 2 और 3 लिखा हुआ है, 2 और 3 कहाँ बनता था, 2 किसका कोऑर्डिनेट रहता था बताओ जरा, और 3 किसका रहता था, y का। ठीक, अब मुझे बताना आप x का 2 बनाना है, मतलब इस लाइन में 2 बनाना है, और y का 3 बनाना है, मतलब y का 3 ये रहा। तो आप कहाँ बना देते थे, ठीक, ये समझ में आई बात। ये कौन सा कोऑर्डिनेट था आपका, कौन सा क्वाड्रेंट था, ये 2, ये 3 और ये 4। फिर आपको एक बात हमने बहुत गहरी बताई थी कि जब भी दोनों प्लस के आएंगे तो वो कहाँ रहेंगे, हमेशा 1 में रहेंगे। ठीक, दोनों प्लस के आएंगे तो 1 में रहेंगे। जब 10-15 मिनट आप यहाँ देखा, उसके बाद फिर कैसे चैप्टर सरल जाएगा वो बात भी देखो। 2, 3 आपको कहाँ पर रहेगा, फर्स्ट है। अगर आप कोई भी दो फर्स्ट नंबर, दोनों पॉजिटिव नंबर, दोनों x का भी नंबर पॉजिटिव हो, y का भी नंबर पॉजिटिव हो, तो आंख बंद करके बता सकते हो कहाँ बनेगा। और कोई भी नंबर आप बनाना, जैसे मैं एक और नंबर लेके बता देता हूँ आपको, 5 लूँगा और 6 लूँगा अगर, तो देखो 5 कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा x का 5, ठीक, और y का 6 यहाँ पे रहेगा, अल्टीमेट यही बनेगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट कैसा बनता था आप बताएं, एक आपका रहता था माइनस वाला नंबर और एक रहता था प्लस वाला नंबर, तो कहाँ बनता था ये, हमेशा सेकेंड वाले में बनेगा। आप बना के देखें, -3 और प्लस का 2 तो यहाँ पे बनेगा। ठीक, ये x का, ये बात बस आपको पता होना चाहिए कि ये x की वैल्यू रहती है ये y की, इसको दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, तो आपको ऐसा पूछेगा इस बार कि ओरिजिन का f6 का बताओ, ओरिजिन का ऑर्डिनेट बताओ, और पहले कौन आया, पहले आपने कौन सा काम, हाँ तो वही होगा ना मेरे भैया, ये ऑर्डिनेट हुआ, खुद ही बताते तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत कंफ्यूजन है। चलो देखो उसके बाद फिर क्या है, x की कौन सी वैल्यू लेने मानो बाद -2 और y की वैल्यू भी कैसी रहे, माइनस की रहे, दोनों वैल्यू माइनस की रहेंगी, कहाँ बनेगा, हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। आप बना के नहीं देखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आपको बनना चाहिए -2 और -3, कहाँ बन रहा है, थर्ड में। दोनों नंबर अगर माइनस के होंगे तो आंख बंद करके कहाँ बना दोगे, थर्ड में। अब बताओ एक नंबर प्लस का आ जाए और एक नंबर का आ जाए माइनस का आ जाए, यहाँ का कहाँ बनेगा, ये फोर्थ का बनेगा हमेशा। ठीक, ये 4 कंडीशन सिर्फ हो सकती हैं, दोनों प्लस प्लस के होंगे तो कहाँ बनेंगे, फर्स्ट में। एक काय का होगा आपका, एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा तो सेकेंड में बनेगा। एक आपका माइनस का होगा, दूसरा ही माइनस का होगा, थर्ड में बनेगा। और एक और फोर्थ वाला आपको क्या हो जाएगा, पहले प्लस वाला बन जाएगा और फिर माइनस वाला बनेगा, तो ये आपका फोर्थ में बनेगा। ठीक, अगर तो ये सब लिखा नहीं, पता नहीं था आपको, ये काम में नहीं आएगा आपको, मैं बता रहा हूँ काम में क्या आने वाला है। ये मजबूत होना चाहिए जिसमें फंसोगे नहीं आप लोग। अब देखो जो काम में आपको आएगा, ये कहाँ पर बनेगा बताओ जरा मुझे, 4 0 सिर्फ x है, ये किसी कोऑर्डिनेट में नहीं रहता, सॉरी किसी कोऑर्डिनेट में नहीं रहता, ये कहाँ पर रहता है, x दीवार में बैठा रहता है, कोई कमरे में नहीं रहता। हमने बताया कि दीवार में बैठा है, ये 4 y का 0। तो मुझे बताओ आपको x में अगर कोई चीज़ x एक्सिस में है, कोई चीज़ x एक्सिस में, ये सवाल है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। x एक्सिस शब्द आएगा, फिर वहाँ पर मैं एक चीज़ करूँगा तुम भूल जाओगे कि क्या कर दी सर। x एक्सिस का मतलब क्या होता है कि हमें वहाँ पर कौन सी वैल्यू मालूम, बताओ x एक्सिस में अगर कोई चीज़ है तो हमें कौन सी वैल्यू मालूम है, हमें इन दोनों
कौन सी वैल्यू मालूम है एक्स एक्सिस में अगर कोई चीज़ है आप ठीक, आपसे कोई ने बोला कि ये पॉइंट है वो एक्स एक्सिस में है, तो आपको कौन सी एक बात है जो पता होगी? अच्छा, एक्स की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, आपको वाई की वैल्यू मालूम होगी, वाई की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 0। क्यों? इसमें 0 रहेगी भैया मेरे एक्स तुम बता दोगे, एक्स में कोई चीज एक्स एक्सिस में है तो हो सकता है उसकी एक्स की वैल्यू 3 हो, एक्स की वैल्यू 2 हो, एक्स की वैल्यू 1 हो, लेकिन सिर्फ एक चीज फिक्स रहेगी। कौन सी चीज फिक्स रहेगी? कि वाई की वैल्यू 0 रहेगी। तब आपके क्वेश्चन क्या 1 to 5 नहीं, इधर 6 नहीं, y की वैल्यू 1 to 3 नहीं हो सकती है। 22। अरे यार तुमको दिमाग कहाँ है तुम्हारा? बाई की अगर 1 भी आ गया ना भैया मेरे, तो वो एक्स एक्सिस में कहाँ से बन जाएगा? बाई का कोई नंबर आ गया तो एक्स एक्सिस में कैसे बन जाएगा? वो सिर्फ बाई में बनेगा। ये वाली बात इसलिए पहले बता रहा हूँ, क्वेश्चन में आपको लगेगी तो फिर आप कहेंगे कि कहाँ से बनेगा। ठीक, चलो अब देखें इसके बाद 0 और 5 ये कहाँ पर बनेगा? वाई एक्सेस में बनेगा, क्योंकि वाई की वैल्यू है। और आपसे कोई पूछे देखो ये बनेगा तो वाई एक्सेस में, लेकिन आपको वैल्यू कौन सी पता है? कोई चीज वाई एक्सेस में है तो आपको वैल्यू किस चीज की पता है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0, तब तो वो वाई एक्सेस में बनी है। ठीक, तो हम सवाल में क्या करेंगे? डायरेक्ट 0 रख देंगे। ठीक, समझ में आई बात? लाइव करने यार। चलो अब तो सर सब कुछ हो गया इसके बारे में, तो अब 10th क्लास में क्या पढ़ना है? ये सब तो 9th में पढ़े थे, 10th में क्या पढ़ना है? 10th में आप लोगों को जो चीज़ पढ़नी है वो ये है कि मान लो बाद एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, और एक पॉइंट ये यहाँ पर है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बताओ? ठीक है, अब दूसरी चीज़ पूछ लेगा आपसे, दूसरी चीज़ की बात नहीं करते हैं, पहली चीज़ की बात करते हैं कि आपको इस चैप्टर में करना क्या है जो 9th क्लास में नहीं करे थे। एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पर है, तो क्या होगा? आपको डिस्टेंस पूछेगा, आप बता देंगे डिस्टेंस, नहीं बता पाएंगे, बहुत दिक्कत होगी निकालने में आपको। इसलिए डिस्टेंस फार्मूला आता है जो आपको ऐसा बोलता है कि ठीक, बहुत सरल फार्मूला है दुनिया का। अगर आपको कठिन लग रहा है मतलब कि आपको तोप से उड़ा दिया जाएगा अगर ये आपको नहीं मालूम। तो देखो आपको डिस्टेंस फार्मूला ये पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। ये बहुत सरल फार्मूला है, x2 - x1 और x/2 - y1, और उसका स्क्वायर करना है। मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूँ कि क्या है ये चैप्टर में तुम्हारा काम ज्यादा रहेगा, ध्यान रखना, करके आना है। हमारा स्कूल का काम करते रहेंगे बस हो गया। यहाँ पे आके फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2, 3 और 4, 1। बड़े क्वेश्चन क्या लिखा है बताइए इन दोनों के बीच में? दो लोग के बीच में आपको डिस्टेंस बताना है कि ये क्या है। डिस्टेंस हमेशा बताएंगे तो कितने लोग की जरूरत पड़ेगी? कम से कम 2 लोग की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इसलिए 2 लोग आए हैं, एक पॉइंट और एक पॉइंट। पिंडरी से मेरे को दूरी बताना है कहीं चीज़ की, तो मेरे को एक और जगह का नाम बताना पड़ेगा। ऐसे बताऊँगा पिंडरी से दूरी 0, पिंडरी से मैं कहीं दूरी बताना, दूसरा नाम भी लेना पड़ेगा। तो मुझे एक चीज़ बताओ, आप ये समझ में आ गया कि क्या करना? 7 चैप्टर में लिख लिए उसको क्वेश्चन को, ठीक है। अब यहाँ समझो, अरे यहाँ समझो, देखो मत लिखो तुम उसको भाई में नाम तुम्हारा। ये किसकी वैल्यू है? ये किसकी है? ये तो आपको पता है, बस हो गया। तो आपके यहाँ पे 2x है 2y है, तो क्या मैं इसको x1 बोल सकता हूँ और इसको y1, और इसको x2 और इसको y2 बोल सकता हूँ? क्यों बोल रहा है? क्योंकि 2 वैल्यू 9th क्लास में सिर्फ एक ही आती थी, तो हम xy बोल के काम चला देते थे, छोटू मोटू बोल के काम चला देते थे। यहाँ पे पूरा नाम लिखाना पड़ेगा, श्री रमन कुमार जी, ठीक। अब ये x है ये y है, बस आपको खत्म हो गया ये चैप्टर। कैसे खत्म हो जाएगा? x1 की जगह में x1 की वैल्यू, y1 की जगह में y1 की वैल्यू। अब मुझे बताओ यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है बताओ? 4 है क्या? 4 माइनस x1 की वैल्यू क्या है बताओ? 2 नहीं आओ। y2 की वैल्यू क्या है? y1 की वैल्यू क्या है? 4 - 2 का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर होगा बताइए? 2 का स्क्वायर। 1 - 3 का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 2 का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? और -2 का स्क्वायर मतलब -4 तो नहीं, -2 × -2 तो करके बन जाता है आप लोगों से। क्यों?
तो हाँ क्यों नहीं बोलते यार, -2 में भी ऐसे देखते हो, -2 × -2 2 × 4 माइनस का प्लस, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा बताइए, 4 और 4 तो जोड़ के बनता होगा। 8 को बाहर निकाल सकते हो क्या, ठीक, 8 को हम बाहर निकाल सकते हैं 2 × 2 × 2 हो गया 8। अब जो कपल है उनको बाहर करो क्लास में, समझ गए बात को, बिल्कुल नहीं चलेगा हम कोचिंग क्लासेस। अब हाँ एक और बात, ये डिस्टेंस थी, तो डिस्टेंस हमेशा किस में रहती है, किलोमीटर में, मीटर में, क्योंकि जमीन आसमान का अंतर। मैं यहाँ से बोलूँगा यहाँ से फिर जबलपुर की दूरी 100 है, तो आप समझ जाते हैं कि आपको पता है कि 100 किलोमीटर, 100 मीटर लगा देंगे तो यहाँ से लेके बाहर में, ठीक, इसलिए इसका यूनिट का बहुत खेल है। अब इसमें यूनिट दिया नहीं रहता तो हम लिख देंगे यूनिट खत्म हुआ, ये यूनिट लगा के आना, यूनिट में 1 नंबर रहता है, 8 नंबर रहता है। देखो आया तो मैं क्यों नहीं, ये जनरल क्वेश्चन है, हर एक्सरसाइज में से सरल वाले क्वेश्चन रहते हैं शुरू में, तो आप कम से कम वो वाले को निकल जाए। जनरल की कोचिंग में सिर्फ 3 चैप्टर है, उनकी कोचिंग सिर्फ 1 महीने पहले चालू हुई थी, उसके बाद इतना, और ऐसे भी नहीं लेवल का बात होती है। और जिसमें से आज एक खत्म हो जाएगा 2 ही चैप्टर बचे, क्योंकि 11.1 बस है शायद नहीं, देखना 11.1 बस है, देखना हाँ ये नहीं तो कुछ चलता नहीं रहता कि न्यू है कि नहीं मेरी, उसमें नाम शुरू न्यू देने से थोड़ी नहीं होगा, नहीं थी पुरानी को क्यों मानी थी, पुरानी है ना, सिर्फ 11.1 है ना, तो हमें 2 3 सब होगा, 1 तो होगा, 2 3 भी साथ में होगा, वो जैसे पुरानी चलिए ये लिख लिया आपने, समझ गए कि क्या करना रहता है, ठीक। मैं एक चीज बता रहा हूँ, मैं जो चीज बता रहा हूँ ना बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखो अरे ये समझ में आ गई बात, कुछ नहीं करना है, हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ये डिस्टेंस फार्मूला है, ये डिस्टेंस फार्मूला है, देखो तरुण भाई यहाँ पे देखो तुम, हाँ ये x की, देखो ये x की वैल्यू, ये y की, यहाँ पे 2 है तो x1 y1 x2 y2, खत्म बात हो गई। हमने यहाँ पे लाके भी ये फार्मूला पता हो, x से x घटाना है, y से y घटाना है, x से x को हटाना है, y से y को हटाना है, तो आप मुझे बताओ x की वैल्यू x2 की कितनी है 4 और y x1 की 2 है, हमने यहाँ पे वैल्यू रखे माइनस करे और ये हमारे पास, ठीक। अब एक चीज मेरे को बताना, अगर मैंने ये फॉर्मूला
अरे सॉरी, क्वेश्चन में लगी। क्वेश्चन बोलना क्या है? क्वेश्चन बोलना क्या है? 2 3 4 1। अगर मान लो बात मुझे फॉर्मूला याद नहीं है और मैंने फॉर्मूला गलती से ऐसा लिख दिया तो क्या मैं सही हूँ कि नहीं? y1 माइनस, ये फॉर्मूला सही होगा कि गलत होगा? ठीक है, ये फॉर्मूला सही। अच्छा हाँ, तुम लोगों को लग रहा होगा ये क्या बता रहे हैं, तो ये पिछली की शायद या उसके पहले साल का ऑब्जेक्टिव है मैम बोर्ड का। उठा लो, बात करके काट दो कि हाँ कुछ नहीं खतरनाक। मेरे नाम की धारा की धारा को कर देंगे। यहाँ पर x1 माइनस x2 ये ऑब्जेक्टिव आपका बना था एमपी बोर्ड में। 4 ऑप्शन आए थे और बोला था इसमें से गलत छांटो, कौन सा फॉर्मूला गलत है। ये वाला फॉर्मूला एक दिया हुआ था, ये वाला फॉर्मूला एक दिया हुआ था, एक और ऐसे ही दिया था और एक लिखा था, मैं एक गलत लिखा था। ठीक, अब आप देखें यहाँ पे क्या ये फॉर्मूला सही है कि गलत है, हम देखते हैं चेक करके। आपकी बुक में भी लिखा है कि क्या बात है यहाँ पे। अगर आप वो बस भूल जाते हैं x1 माइनस x2 करते हैं, y1 माइनस y2 करते हैं, तो देखो x1 की वैल्यू क्या है बताओ जरा। 1 2। आप लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। x1 की वैल्यू क्या है 2, x2 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू क्या है। 2 माइनस 4 मतलब किसका स्क्वायर, -2 का। 3 माइनस 1 मतलब किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हम लोग इसको लगाएंगे नहीं, ये आपको सुविधा पूर्ण पड़ेगा, ध्यान रखना। मैं जो इसलिए पहले बता रहा हूँ, ध्यान रखना आगे क्वेश्चन में दोनों से करोगे सही होगा, तुमको दिक्कत कम इसमें होगी। देखो अब आपके में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पेज नंबर निकालो 102। देखो उसमें लिखा है डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर लिखा है पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर लिखा है। ठीक है, और उसके नीचे जब आएंगे रिमार्क्स में तो सेकंड नंबर वाला क्या लिखा है, डी एन आंसर राइट पी, मतलब आगे लिखा है कि ऐसा क्यों लिख सकते हैं, मुझे बताओ उस क्यों का आंसर हो कि ऐसा क्यों दोनों सही हो रहे हैं फॉर्मूले, उसके पीछे रीजन क्या है। रिमार्क्स में देखो दूसरे नंबर पे लिखा है दोनों फॉर्मूले, यहाँ पे ये वाला लिखा है x2 माइनस x1, यहाँ पे लिखा है x1 माइनस x2 सही होगा, और बाजू में लिखा बताओ क्यों होगा। ठीक, इस क्यों का आंसर देखो यहाँ पे क्या है। चल देखो यहाँ इस क्यों का आंसर क्यों यहाँ पे क्यों होता है। देखो आप इन दोनों का डिफरेंस करते हैं है ना, डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। आप मुझे बताओ, आप 10 में से 3 को माइनस करो या 3 में से 10 को माइनस करो, हमेशा डिफरेंस 7 आएगा। हो सकता है एक बार माइनस का एक बार प्लस का, से प्रति फर्क पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप स्क्वायर कर देते हैं उस नंबर का तो क्या हो जाता है, वो सेम बन जाता है। ये भी 49 बन जाएगा, ये भी 49 बन जाएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए दोनों फॉर्मूले आपके सही हैं। ठीक, और ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। चलो अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। आपकी सीबीएसई बोर्ड में सेम पैटर्न इक्वल होता है, वो बताया जाएगा बाद में आपको। नहीं, आप स्कूल पे किसी से उम्मीद नहीं रख सकते। मैं तो बहुत -5 7 और -1 बस। अब आप ट्राई करिए इसको, क्वेश्चन को। घर में जाके प्रैक्टिस करो, और नहीं कर रहा हो ना तो ध्यान रखना, फिर से 10th क्लास पढ़ने के लिए तैयार रहना। इस बार जो होगा आपके साथ हो सकता है बहुत बुरा हो या हो सकता है बहुत अच्छा हो सकता है मोहल्ले में आप किसी को चेहरा दिखाने के लायक ना बचा तो अभी भी नहीं। मेरे एक्स हाँ सही सही x1 की वैल्यू पहले -1 x2 की -1
क्यों निकाल धीरे कर रहे तू हैं? तुम गलत करो ना, पर करो ये सब का मत करो। फालतू काम सुबह से उठ के ये सब अच्छा काम नहीं लगता। सुबह उठ के अपन ये सब करें 4 बजे उठ के अपन पढ़ाई लगे, खाना खाने लगे, देखने लगे कहाँ बात बताओ सर आप अगली जैसे काम क्यों बता रहे हैं? भूखे रहना पसंद है भाषा 3 माइनस है। क्या 3 माइनस है? सर आपसे नहीं कह रहे हैं, मेरे से कहने में आंसर मिलेगा, वहाँ माइनस में थोड़ा आंसर मिलेगा तेरे को। क्यों तुम भी नहीं कर रहे सर? कितना आंसर है? 6 होगा। तुम क्यों करोगे? क्या माइनस मत कर पहले। कहने रहना पसंद क्यों लोगों क्या? प्लस का साइन लगा 5 अब फिर से थोड़ा करना कितना 4? अच्छा हाँ 4 का स्क्वायर। चलो जल्दी करो यार, 2 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम। 4 5 6 7 8 9 8 हाँ सर हाँ नहीं आ रहा 0 अरे इसका आंसर आना चाहिए 0 आ रहा है। यहाँ से अरे देखो 32 आता होगा अंदर में, उसको निकाल देखो। सुनो प्रैक्टिस कर लेना, मैं अगली बार डायरेक्ट रखूंगा। x1 ये क्या है आपका, y1 ये x2 ये y2। आप सोचिए कि आप कौन से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, आपको शर्म आना चाहिए अपने ऊपर कि आपसे ये वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे। फॉर्मूला आप लगाएंगे x से x माइनस होता है, ध्यान रखना। ओए मैं फॉर्मूला जो बोल रहा हूँ ध्यान रखना, x से x माइनस होगा और मैं अगले वाले सवालों में डायरेक्ट करूंगा, तो पहचान जाना कि हाँ मैं सही करे हूँ। अब पकड़ के नहीं देखना कि क्या कर दी y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप देखो ये आपका काम हो गया, क्वेश्चन आपको दिया था, फॉर्मूला आपको मालूम है, आपको चुपचाप नकल करना है। भूल के देखो कि x1 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, बहुत ध्यान से रखना है। x2 की जगह हम क्या रखा मैंने, माइनस। ये इसका पर्सनल फॉर्मूले का माइनस ये रहा। इसके बाद मुझे बताओ x1 की वैल्यू क्या है, -5। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, -5। ये बात समझ में आ गई आपको। प्लस y2 की जगह में क्या लिखना है, y2 की वैल्यू 3। y1 की वैल्यू क्या है बताओ। अब मुझे आप चीज एक चीज बताएंगे, -1 और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, 3 - 7 मतलब। अब देखिए 1 में से 5 माइनस होगा, क्या आएगा 4। बड़ी संख्या के सामने पाएगा साइन प्लस का, तो प्लस का 4 -4 स्क्वायर -4 स्क्वायर। इन प्लस माइनस को माइनस नहीं करते हैं, पहले ब्रैकेट ऊपर होता है, पढ़े हो आपने सब चीजें, आंगनबाड़ी भी सिखाते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 4 का स्क्वायर भी क्या होगा, -4 का स्क्वायर भी 16 और 16 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करते तो बनता होगा 32 को बाहर निकालते बनता है कि नहीं, नहीं बनता है तो ऐसे करके आप निकाल लीजिएगा 32 को बाहर, और ये भी नहीं बनता तो बहुत तुम्हारा सवाल है। ठीक है, ये अब बताओ जोड़ी किसकी बन गई, यहाँ जोड़ी बन गई इनकी 2 2 की और 1 2 की, यहाँ से 1 2 बाहर, यहाँ से 1 2 बाहर, कितना बचेगा 4 बाहर निकल गया और अंदर क्या बचेगा। ठीक, फिर से एक बार बताएंगे, देख लो उसको फिर से समझाएंगे क्योंकि सरल क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन कल पूछेंगे हम। नहीं बने अभी सही है, आप लोगों को मेरा गलत हो गया, बात को आगे करें, उसी को मत करते हैं। 2 रुपए के क्वेश्चन कर लेंगे अगर तो दिक्कत नहीं, नहीं करो तो पर ऐसा बताओ नहीं सबके अनाउंसमेंट कर करके करेंगे, खुशी होती कर लिए तो खुशी नहीं बिल्कुल करना चाहिए, मत बताना है नहीं बताना। आपके बाद ही बोल दी आज तो बताओ, नहीं बताऊंगा। तो कैसे करेंगे
अगला इस क्वेश्चन को आप लिखो, फिर मैं आपको आगे कराता हूँ। क्यों दीदी, समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम्हारे क्वेश्चन चेक नहीं होता तो तुमको समझ में आ रहा है हमेशा एक से तुम्हारे एक्सप्रेशन मैं इक्वेशन सुनी क्या इक्वेशन सुनी तुम लोगों के दिमाग में से कोई भी चीज है। तुम सब लोग भारत ज्योति वाले पूरे पूरे घड़ी पहन के आते हो, जिसमें तुमको आप बांध के रखना है। मैं खुद बता दूंगा ना टाइम कितने बजे जाना है, ऐसे रखते हो तो बांध के रख लिए तुमको। इतनी टेंशन में नहीं रहने का, खेलने कूदने के देने तुम्हारे, तुम टेंशन में रहते हो। थोड़ी बहुत जरूरी भी करना है। देखो आज आप सुबह उठ के आ रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, इस चीज़ का आपको बाद में मिलेगा। ज्ञान मारने के चक्कर में मिस करते हैं, इसलिए मैं गलती टाइम लगे मैं पूरा नहीं देखो इसको लिखनी है क्या आप लोगों ने? बता दिए। टू आई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 आता होगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर आता होगा। हाँ 2 बाहर निकल गया होगा, 2 अंदर हो जाएगा। तुम इन सबका दिमाग खींच लेती हो, कई लोग नहीं कर पा रहे हैं। तूने ये वाला किया चलो देखो देखें यहाँ पे आप क्या था इसमें, इन क्वेश्चन को समझे, ये बेसिक क्वेश्चन है। आपसे ये वाले क्वेश्चन अगर नहीं बनेंगे और इन पे घर में जाकर प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसके आने वाले क्वेश्चन में आपकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, x1 x2 रख के देखें, माइनस प्लस करें, फिर मैं आगे कल खतरनाक क्वेश्चन कराऊंगा और इसकी प्रैक्टिस के लिए 4 क्वेश्चन बताऊंगा, वो क्वेश्चन कर लेंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा और आपको नंबर रहेगा वो क्वेश्चन। देखो यहाँ पे समझो बात को, क्या था, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, देखो यहाँ हमेशा ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, पेन नहीं बजाना, हाँ x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू। ठीक, ड्रम ड्रम बजाओ, बैंड वाले बजाओ, ये चार पेन बजाना शुरू। ये भी फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये ठीक, फॉर्मूला लगाने के बाद हम देखेंगे x2 की वैल्यू x2 में रखें, ये माइनस साइन में आप लोग गड़बड़ी करेंगे, माइनस इसका फॉर्मूले का है और फिर x1 का जो परसेंट माइनस घूम के रख रहा है वो ये है। ठीक, आप यहाँ y2 की वैल्यू रख दी, यहाँ y1 की वैल्यू रख दी। अब आप सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और इस माइनस को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस का प्लस, तो -1 + 5 हो जाएगा। अरे यार तुम्हें समझाता हूँ, क्यों बोल चुकी है। 3 - 7 का स्क्वायर करेंगे, क्या 3 - 7 का मतलब क्या होगा 4। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद फिर स्क्वायर करना, पहले से स्क्वायर नहीं करना है। ठीक, अब -1 4 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर भी 16, तो क्या हो जाएगा 32। आप बाहर निकालेंगे, आप काम से हो जाएगा। ठीक, ये निकाल के बन जाता है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाले क्वेश्चन से आप एक चीज सीखेंगे कि भैया कोई भी क्वेश्चन आए, लंबा आए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्वेश्चन बोलना क्या है थर्ड वाला, ए बी और ये है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। इस क्वेश्चन से ये पता चलेगा कि कोई भी नंबर आएगा तो भी आप कर लेंगे, उसकी जगह हमने भी दे दिया करके दिखाएं। सेम टू सेम सवाल है, कुछ नहीं करना है। देखो सर हाँ ऐसा बता देना है। ठीक, अब देखो आप वैल्यू रखेंगे, आप जब x2 की जगह में x2 की वैल्यू रखेंगे क्या होगा बताना। और माइनस इसका ये वाला, देखो वहां जाने से पहले x2 की वैल्यू रखे, फिर हमने माइनस के साइन के पास गए, फिर x1 की वैल्यू, डायरेक्ट मत खुद पढ़ना है x1 के पास। और x1 के पास गए तो x1 के पास क्या है a, y2 के पास क्या है बताओ, और ये माइनस, और फिर जाऊंगा y1 के पास, तो क्या आएगा। अब मुझे बताओ
बताओ माइनस ए क्या हो जाएगा, और साइन का आएगा लगेगा बी, और बी कितने बी, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4a², माइनस साइन चला गया 4 और b, पता है ना माइनस साइन कहाँ चला गया। ठीक है, समझ गए। इन दोनों के पास क्या कॉमन है, क्या कॉमन लेने बताओ, क्या कॉमन दिख रहा है आपको। ठीक, 4 तो बाहर निकल जाएगा, 4 बाहर निकलेगा, कैसे बाहर निकलेगा, 4 किसका वो होता है बताओ, 2 का, तो आप यहाँ पे लिख देंगे अगली लाइन में 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा a²+, समझ में आ रहा है ना, बहुत सरल एक्सरसाइज है। आ गया समझ में, नहीं आया ऐसा आप कौन आ गया वो दोनों लोग क्यों नहीं आए भाई आज, एक ने पढ़ा नहीं था तो दूसरा पढ़ रहा था क्या कर और एक आ रहा वो तैयारी करो, जो बोर्ड में आने वाली चीजें वो तैयारी करो आप लोग, क्या तैयारी कर रहे हैं। देखो नंबर समझना, डिस्टेंस अगर आपसे पूछ रहा है, डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x1 की वैल्यू ये है, y1 की वैल्यू वो है, x2 की वैल्यू वो है, y2 की वैल्यू वो है। आप ला के वैल्यू रखेंगे, x2 की जगह x2 माइनस जगह माइनस, फिर x1, फिर स्क्वायर लगाएंगे, फिर प्लस, फिर y2 की जरूरत है, फिर y2, एक एक लाइन से जाना है, कूदना नहीं। ठीक, इसके बाद इसका करेंगे माइनस से क्या हो जाएगा, दोनों सेम साइन ऐड हो जाएंगे तो 2a हो जाएगा, बड़ी संख्या के सामने साइन लग जाएगा, b और b 2b हो जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। 2a का स्क्वायर करेंगे तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब तो 2 × 2 4a × a², तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ठीक, 4a² + 4b²। ठीक, इसके बाद आप करेंगे 4 दोनों के पास बाहर ले लेंगे तो a² + b² बचेगा, 4 तो बाहर निकल जाएगा तो क्या निकल जाएगा आपका 2a² + b²। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन, आपको डिस्टेंस बताना, कहां से डिस्टेंस बताना है आपको, देखिए आपके पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं, फाइंड द डिस्टेंस पॉइंट 0 0। देखिए 0 से 0 एक पॉइंट आपके पास, और एक और पॉइंट कौन सा है। अब एक बात और सीख लो, जब आप ये फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आप एक को नाम देते हैं कोई भी, ठीक, तो इसका नाम p दे देते हैं, उसका नाम q दे देते हैं, जैसे सब होता है। आप a दे सकते हैं, b दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, तो फॉर्मूला आपका कौन सा बन जाता है, pq = x2 - x1² + y2 - अब आप क्या करेंगे पता है आपको एक बात, कि पहले आप यहाँ पे नाम दे देंगे इसको कि x1 ये, y1 ये, x2 ये और y2 ये। एक आप देख रहे हैं ये कहाँ से डिस्टेंस पता कर रहे हैं, कहाँ से इस पॉइंट के Q पॉइंट कहाँ से डिस्टेंस पता कर रहे हैं, ये काय के पॉइंट है। अरे मेरे भाई ये ओरिजिन के पॉइंट है 0 0, ऑब्जेक्टिव आता है ये वाला, ध्यान रखना, ओरिजिन के पॉइंट होती है 0 0। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या है बताओ, 36 - 0², y2 की वैल्यू क्या है बताओ जरा, 36 में से 0 माइनस कर देंगे तो बहुत सारे 36 बचेंगे, और 15 में से 0 माइनस कर देंगे तो 15 बचेगा, कुछ नहीं। 36 का स्क्वायर करिए, 15 का स्क्वायर करिए, ऐड करिए, बाहर निकालिए।
ऐड करो कितना आ रहा है, दोनों ऐड करना है। हाँ, अब 15 21 को बाहर निकालिए, फैक्टर करिए। सर आप तो एक ही बार में करवा दो, इतना खुद ही कर ले तो आपके पास क्या है? हमारे पास आए तो कम से कम ये पता है कि क्या करना है, हमारे पास नहीं पता। 15 21 आप सोचें लास्ट नंबर हो सकता है 1 आएगा या लास्ट नंबर 9 आएगा आपके आंसर का, कि 1 का स्क्वायर लास्ट में 1 डिजिट आएगा, 9 में 81 आता है तो 1 आता है, तो आपका 1 होगा लास्ट में या 9 होगा, कितना मैं बता सकता हूँ, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं होगा। लेकिन आपको करना है, आपको घर में जाके ये सवाल करने हैं, तब जाके आपसे मैथ्स बनेगी। देखा भी वैसे उस नींद में है, मोबाइल में ऐसे ही खराब है, उसका दिमाग आ रहा है। ये रास्ते में छोड़ के आया, पता नहीं कहाँ से कॉल करके उठाना था। कॉल करने मुड़ जाती है, मेरे को तो लगता है बम फोड़ना पड़ता है उनकी। तो लड़की लोगों की नींद नहीं खुल रही, हमारी क्लास वाली 4 बच्चे नहीं आए, कोई मतलब नहीं है। सुबह कोचिंग लगाओ तो वो रेलवे के बच्चे नहीं आते, 9 बजे कोचिंग लगाएंगे तो हमारे रेलवे के बच्चे नहीं आएंगे, आदमी करे पिंडरी का बैच एंड की कंडीशन में इसका नाम दिया है। चलो देखो निकाल ली कि नहीं निकाल पाया, मैं थोड़ी देर और मोबाइल चलाऊंगी। देखो 36 का स्क्वायर उसने करी, 36 का मल्टीप्लाई 36 से करेंगे। अगर आपसे ये भी नहीं बनता है तो आप चुल्लू भर पानी को भी शर्म आएगी। 36 का स्क्वायर कितना होगा बताओ? 1296। 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? देखो लास्ट डिजिट हम चेक कर लेते हैं कि 6 का जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा, 6 × 6 5 × 5 5 आता है। तो ऐसे ही जब आप निकालेंगे तो आपको आगे पता चलेगा ऑब्जेक्टिव वगैरह का भी आ जाएगा। 1296 + 225 क्या होगा बताओ? ऐड करें तो 1521 ये आपका होगा 21 में तो 4 के पास पहुंचेंगे। 31 या 39 का होगा, बस दो में से किसी एक का होगा। ठीक, आपको निकालना है तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। किससे जाएगा डिवाइड? 2 1 3 5 3 से चला जाएगा, 3 5 जो 21, 3 7 ठीक, 0 नहीं लगाते कई बच्चे। फिर किससे जाएगा बताओ? 3 से चले जाएगा, 3 1 3 क्या बचेगा? 2 बचेगा, 3 6 जाएगा, 80 यहाँ बचेगा। अब किससे चले जाएगा बताओ? ये अब 13 से जाएगा और ये 13। आप यहाँ से एक कपल और यहाँ से एक कपल निकाल लेंगे, 3 × 13 बचेगा, ठीक 39 आपका आंसर आ जाएगा। ये बनना चाहिए सब। और जिससे नहीं बनता ये आप लोग जो नए बच्चे आए हैं सुनना, आप लोग फर्स्ट चैप्टर पहले जाके देखो बन चैप्टर, इसलिए मैंने उसकी पूरी वीडियो बना के रखा है। क्लास वाली ने एक वो डाली होगी लाइन से 11 क्वेश्चन 11 वीडियो है बस फर्स्ट चैप्टर की, वो जाके देखना चैनल में जाके, ठीक नहीं? ये सब दिक्कतें आपको आती रहेंगी, आप बोलते रहेंगे तुमको भी, आज ही जाके देखना है पूरी कंप्लीट। और मेरे को पता चल जाता तुम देख रहे कि नहीं, ध्यान रखना। नहीं वो एक यूज नहीं, कौन कितने समय क्या देखना पता चल जाता कोई इतना वो नहीं पड़ा है। मैं सिर्फ इसलिए वो वीडियो बनाया हूँ, कोई लेट आती है, बाकी मेरे को कोई वो नहीं है। चलिए अब कलाकारी क्या होगी इस चैप्टर में, सारे चैप्टर में ये निकाल लिया आपने, लिख लो इसको। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्या दो शहरों के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं? आप मुझे बताइए, क्या इस फॉर्मूले से मैं दो सिटीज के बीच में डिस्टेंस पता कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से? डिस्टेंस फॉर्मूले से हम ये कर सकते हैं, बस इतना सा उसका आंसर है। दो शहरों के बीच की दूरी आप इससे निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए दोनों का आपको कोऑर्डिनेट पता हो तो आप
चुटकियों में दो साइडों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है जो क्वेश्चन नंबर 3 है कोलिनियर प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये जो पॉइंट दिए हुए हैं आपको ये पॉइंट बताना है कि काय के पॉइंट है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के। हो सकता है तुम्हारा टाइम खत्म हो तो मैं पहले 4 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद का क्वेश्चन आप करेंगे 6 वाला। टाइप वाला मुझे ही कराना पड़ेगा। चंपा बाज राइट, चमेली बाज राइट, चंपा राइट, चमेली राइट। चलो देखो ये समझ में आ गया। 0 0 से आपने निकाले, पॉइंट रखा और बहुत आसान है। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा बहुत माथापच्ची आपको करनी पड़ेगी। तो 2 बार करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि तीसरी बार आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन 2 बार खुद को करना पड़ेगा। चलो अब हम इसमें देखते हैं कि क्या हमको करना है। मेन चैप्टर में जो पूरे चैप्टर में है आपको पॉइंट दिए जाएंगे और बताया कि पॉइंट में आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या है, दुनिया भर का सब पूछेगा आपसे, जबरदस्ती परेशान करेगा आपको। देखो मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ पहले, क्योंकि 4 के जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तुम अगर जाओगे तो कर लोगे। देखो यहाँ पे 3 आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं, एक दिया है 5, समझ में मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ 6 4 और एक दिया है क्या, और ये जो पॉइंट दिए हैं ये क्या, कौन से पॉइंट दिए बोल रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के दिए हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या होता है, मेरे को पहले दो साइड इक्वल रहती है ना। ठीक, अगर मान लो कि बात मैं इसका नाम दे दूं A B C, कुछ भी नाम दे दे, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, A B C। ठीक, तो A का पॉइंट अगर ये बना लो, ये समझाने के लिए आपको ये सब करना नहीं है। B का पॉइंट है ये 6 4 और C का पॉइंट क्या है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो मुझे बताओ आप, कोई 2 साइड इक्वल होंगी, कोई सी भी 2 साइड, ठीक है। अगर दोनों के बीच का तो हम कैसे पता करेंगे, हम इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे, इन दोनों का डिस्टेंस और इन तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे, 3 साइड का। पहले AB का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर BC का और फिर CD का, सॉरी AB का, AC का और CD का, 3 लोग का। 3 में से अगर 2 इक्वल आ गए, सेम आ गए, तो मतलब कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो चलो इसका नाम दे देते हैं हम X1। कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ी बहुत माथापच्ची और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, समझ गया। ये तो दे बन जाएगा। अब मैं सबसे पहले ए भी फाइंड करूं क्या, ए भी आपने कहा सर फाइंड करके बताओ, मैंने कहा ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये रहा ए भी। कोई दिक्कत इसमें, x2 की जगह हम क्या रखना बताओ, 6, x1 की जगह हम क्या रखना है, y2 की जगह हम क्या रखना है, और y1 की जगह हमें क्या रखना है। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना लो, -2 में डायरेक्ट +2 कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, ऐसे देख रहा है तुम लोगों को, ठीक तो कर दिए थे। फिर 6 में से 5 गए, 6 में से 5 का क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, और 4 और 2 का ऐड करेंगे 6 आएगा, 6 का स्क्वायर क्या होगा। आप इसको बाहर नहीं निकालिएगा, मत निकालिएगा बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, निकलेगा भी तो मत निकालो, कोई दिक्कत, क्योंकि आपको तो इक्वल प्रूफ करना है ना। अगर वो आ रहा है तो ठीक है। तो AB का डिस्टेंस कितना आया 37। ऐसे ही आप एक बार प्लीज मेरे भाई ट्राई करिए, BC का निकालिए और फिर एक बार CA का निकालिए, 3 साइडों का। घर में जाके अगर आप कर लिए आज तो आपसे अच्छे ही चैप्टर की हिस्ट्री बनेंगे, बस सर ये लोग करते नहीं है, उनको इतनी काम हमारी जिंदगी, कुछ लोग तो करते हैं, कई लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कई लोग लेकिन कराए नहीं करें।
BC निकाल लिए। क्या BC के बाद अब लाइन चलो, ए भी निकाले, BC निकाले, सी निकाल लो। तीन साइड होती है ट्रायंगल में। राजगिरी को क्या हाल जाती है, क्यों नहीं आ रहा है? 20 दे के चला गया और आ नहीं रहा, नहीं आ रहा, क्यों आया? तीनों निकाल लिए। क्या ये आपको लगता है कि है? एक साथ निकाल के ये AC है और B, अरे तो आगे जाना। हाँ लास्ट में AB और BC देखिए ए भी आपने निकाल लिए थे ना, अब आप देखो लाइन से निकालना है। देखो BC निकालो, आप पहले ये भी रख दोगे, ये भी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सोचना आप डिस्टेंस हमेशा यहाँ से यहाँ का जितना है, यहाँ से वहाँ का भी सेम होगा। यहाँ से पिंडरी की जितनी दूरी है, पिंडरी से नैनपुर की भी सेम रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से पिंडरी 15 किलोमीटर और पिंडरी से नैनपुर नापेंगे तो 25 किलोमीटर निकल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालो या यहाँ से यहाँ का बात एक ही सेम आएगा। तो अब मैं निकालना चाहता हूँ, BC निकालता हूँ। BC आप जब निकालने जाएंगे आप देखेंगे कि क्या करना है। देखो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, अब आप घर में जाके आज इतनी प्रैक्टिस कर लेना कि आप भी डायरेक्ट करना। क्या होगा बताओ, 7 - 6 होगा क्या? और फिर ये आपका देखो 22 बाई -2 और -4 क्या हो जाएगा? -2 और -4 है। आई फॉर्मूले का माइनस 7 में से 6 गया तो 1 का स्क्वायर और 4 और 2 आप ऐड करेंगे तो -6 आएगा। -6 का स्क्वायर 36। तो ये आपका क्या आ गया? 37। ठीक है, अभी हम बोल सकते हैं क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है? ठीक है, वो अगर हम अभी नहीं बोल सकते, हो सकता है थर्ड वाली साइड ही आपकी इक्वल आ जाए तो फिर ये कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा? तो अभी हम नहीं बोल सकते, इसलिए हमें एक और साइड निकालना पड़ेगा और साइड का नाम क्या है? C। CA निकाल लो या AC निकाल लो, बात एक ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, 7 में से 5 माइनस करना है आपको, है ना? x में से x माइनस होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहते हैं, मैं उनको थोड़ा उसको फिर -2 भाई इतने सारे -2 ये वाला फॉर्मूले का माइनस प्लस। 7 में से 5 खत्म कर देंगे क्या बचेगा? 2 का स्क्वायर बचेगा, ये 0 का स्क्वायर बचेगा, 4 ये क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 को कहाँ निकालोगे? 2। अब आप यहाँ पे देखिए एक चीज आप लिखेंगे यार, AB = AB है ना, AB किसके इक्वल है? BC के, और ये किसके इक्वल नहीं है? तो हेंस दिस पॉइंट आर आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बात समझ में आ गई आपको, लेकिन आपको तीनों पॉइंट निकालने पड़ेंगे। बहुत सरल क्वेश्चन है ये। ठीक है, 7.1 में आपको एक फार्मूला लगेगा, 7.2 में आपको एक फार्मूला लगेगा। ठीक, 7.1 के जितने भी क्वेश्चन है उसमें सिर्फ मैं यही वाला फार्मूला लगाऊंगा सारे क्वेश्चन, और 7.2 में दूसरा वाला लगाऊंगा। हर जगह नया नया पर्सनल। ठीक है, तो देखो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो जैसे ये ट्रायंगल में करे है ना, बहुत पचड़ वाला क्वेश्चन है। 4 पॉइंट दिए हैं और बोल रहा है कि बताइए कि वो काय के पॉइंट हैं, रेक्टेंगल के हैं, स्क्वायर के हैं, काय के हैं। 4 पॉइंट दिए हैं, आप चारों पॉइंट फाइंड करेंगे, ABC का डिस्टेंस BC का, और बताएंगे कि ये क्या स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, कल मैं चेक करूंगा। 6 के तीनों करके आना है आपको, इसी के जैसे हैं। तो
उसमें बात होगी किसकी, 4 पॉइंट। तो ये नहीं कि बोल दिए तो आज नहीं पता चला सर वो तुमने दे दिए काम, हमको काम हम पसंद नहीं, हमने अपने पापा जी का काम नहीं करे, तुम्हारा काम तुम करेंगे काम है बंद हो गया। मोबाइल नहीं देना देख के दूर से जाए ना तो पास में जाते हो, ये इतना बिल्कुल कट मार के निकलती है उससे। चलो देखो क्या चलो देखो समझ गए बात में क्या हो, किसी कोई डाउट है इसमें? क्यों तुमको कोई डाउट है क्या? कहीं समझ में नहीं आया तो पूछ ले मानी। क्या है तो नहीं बोला सर शुरू से पढ़ाओ एक बार में समझ नहीं आया। अभी आ जाएगा फिर जब खुद से करते तो नहीं आपके साथ गलती है कि आप घर में जाके नहीं करते ना। आज आप घर में जाके आज का काम आज करें, आप उसको 2 दिन बात करेंगे तो नहीं समझ में जब पहली आएगा। बार में नहीं आता जब चौथी बार करो तो खुद तो वही तो बात है ना, फिर हमसे थोड़ी रटना ना होता रटना नहीं होता रटना नहीं होता है आपको रटना नहीं नहीं होता। एक लाइन याद हो जाती है पर दूसरी बार भी करनी तो समझ के करना पड़ता है। रटते हो गया जिसको जैसे समझ में आता है। और आपको समझ में भी आ रहा तो भी आपको 4 बार करना पड़ेगा सवाल। आप तो ये नहीं सोच सकते कि हमको समझ में आ गया तो मेरी बात में ज्ञानी बन जाएगा। एक लाइन में 2 लाइन गलत ही करते देखो अब ये वाला क्वेश्चन हम चंपा संज्ञा की चमेली संज्ञा कल करेंगे। मेरे ख्याल से इसमें जो कौन बोल रहा है इसके है चंपा बोल रही है, चंपा संज्ञा होगी। ये समझ में आ गया। इसी के जैसे सेम क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 6 से वो करना है। देखो मैं बता रहा हूँ उसमें क्या करना है। सब कराएंगे रे भाई, इसके 10 के 10 क्वेश्चन कराऊंगा ना रे, जो करा रहा हूँ 6 वाला करवा रहे हो 6 वाला बता रहा हूँ कि क्या करना है। तो बच्चा हम से टकला हाँ लिख ले हाँ क्या लिख ले आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करके आना। हाँ ट्राई करके वो जाओ परफेक्ट 3 फैक्टर परफेक्ट परफेक्ट नहीं है हैं? सर आप बता रहे हो कम नहीं किया। देखो ये 4 पॉइंट दिए हैं, आप समझने से क्या करना है ठीक। और पूछा है क्वेश्चन में कि नेम ऑफ द कोऑर्डिनेटर, किस टाइप का कोऑर्डिनेटर बन रहा है ये बताना है आपको। देखो ये क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आपका बनाएंगे एक अपना एक स्क्वायर बनाएंगे ठीक। घर में जाके आज आप 6 को ट्राई करेंगे, गलत आएगा तो भी करना है, प्रमाण ले देना वो क्वेश्चन क्या है। ए बी सी डी ये निकाले हमने। अब हम यहाँ से ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे पहले ऐसे, समझ गए। फिर ऐसे बी सी का निकालेंगे, फिर ऐसे सी डी का निकालेंगे और ऐसे डी ए का। और चारों साइड अगर इक्वल आ गई तो कौन सा कोऑर्डिनेटर बन जाएगा हैं? चारों साइड यदि इक्वल है ठीक है, ट्रायंगल रहता है, इक्विलेटर और ये सब चीजें है ना, ये स्क्वायर बनेगा आपका, समझ गए। पर स्क्वायर बनेगा आप कैसे कह सकते हो, एक आदमी और होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, बताओ कौन सा होता है। एक कोऑर्डिनेटर और है जिसकी चारों साइड इक्वल रहती है। नहीं पढ़े हो? चारों साइड इक्वल रहती है, एक और है, कौन सा है? हाँ क्या अरे कहते हैं? नाम नहीं याद आ रहा सर। हाँ रोम्बस, ये भी इसकी भी चारों साइड इक्वल रहती हैं। तो अब चारों साइड आपकी इक्वल हो जाएंगी तो आपका काम खत्म नहीं होगा। आप चारों साइड के बाद डायगोनल निकालिए, देखो यहाँ पे, समझ गए। चारों साइड इक्वल है लेकिन अब फिर भी कंफ्यूजन होगा कि ये है कि ये है, क्योंकि दोनों की, लेकिन डायगोनल किसके इक्वल रहते हैं, केवल स्क्वायर के। देखो अब तो आप BD निकालेंगे और AC निकालेंगे, अगर ये दोनों भी इक्वल आ गए तो आपका क्या होगा ये। हाँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग करना चाहिए, जो अगर आपने ये कर ली तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले आप ए बी बी सी फिर सी डी फिर डी, चारों इक्वल आ गए। जैसे कि BD की वैल्यू और AC की वैल्यू, फिर BD का डिस्टेंस निकालेंगे B से D का, मतलब देखो आप A पॉइंट अगर इसको मान लिए, B इसको मान लिए, C इसको मान लिए और D इसको मान लिए आप, तो आप क्या करेंगे फिर यहाँ से BD, तो आपका ये वाले पॉइंट बन जाएंगे, तो फिर ये वाले हाँ सब इक्वल आ रहा है तो स्क्वायर है, क्योंकि डायगोनल स्क्वायर ही इक्वल होते हैं, इसमें नहीं होते, इसमें तो एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। बात समझ में आने बात को। अब मैं आपको CBSE बारे में कुछ बताना चाहता हूँ।